तो लखनऊ में दूरसंचार मंत्री ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया है। बता दें कि संचार साथी ऐप से अवांछनीय कॉल्स और फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक किया जा सकेगा। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने दूरसंचार के एडिशनल डीजी AK वर्मा से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आज संचार मंत्री ने 3 जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं, चाहे उसमें संचार साथी ऐप, अभी तक जो पोर्टल थी वो ऐप हो गई है, और उसके अलावा ब्रॉडबैंड 2.0 उन्होंने लॉन्च किया है। तो इन सब लेकर के हमारे साथ जो है ADG जो है अरुण कुमार वर्मा जी हैं। तो मैं उन्हें जानूंगा क्या क्या सर इसका फ़ायदा मिले पब्लिक को। देखिए, संचार सारथी ऐप जो अभी वेबसाइट पे जाके कुछ कार्य करते थे उसके बारे में, जैसे कोई इंटरनेशनल कॉल आ रही है जो आपको फ्रॉडलेंटली आ रही है, या कोई आपको UCC आ रही है, अनसोलिसिटेड कमर्शियल कॉल आती हैं, या फिर आपको फ्रॉडलेंट कॉल आ रही हैं, तो उसको ऐप के द्वारा आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर पाएंगे। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है उसी ऐप से। जैसे कोई SMS आया, आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उस पर एक्शन किया जाएगा। और संचार साथी ऐप में आपके नंबर कितने काम कर रहे हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा रहेंगी। और आपका अगर मोबाइल खो गया है, उसको ब्लॉक कराना है, तो भी आप इस ऐप से कर पाएंगे। एक जो दूसरी सुविधा लॉन्च की गई है वो इंट्रा सर्कल रोमिंग है, जो डिजिटल भारत निधि, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फंड है जहाँ पे कवरेज नहीं होती है, उसमें जो सुविधा दी जा रही है उसमें आप जाके रोम कर सकते हैं। जहाँ भी BSNL ने टावर लगाए हुए हैं डिजिटल भारत निधि में, या फिर रिलायंस जियो ने, एयरटेल ने, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, उत्तराखंड के रेफरेंस में बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको उसके रिलेवेंस रिलेट कर पाएंगे। जैसे आप उत्तराखंड में जाते थे तो कहीं पे किसी TSP का नेटवर्क है, कहीं किसी TSP का नेटवर्क है, सब जगह सिमलेस नहीं था, कहीं कोई नेटवर्क नहीं था। तो भारत सरकार ने जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था उसके लिए फंड दिया है, वहाँ टावर लगाए गए हैं। तो सपोज आपके पास एयरटेल का सिम है और वहाँ पे डिजिटल भारत निधि से BSNL का नेटवर्क है, तो आप उसको डायरेक्टली रोम कर पाएंगे, नया सिम खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से यूपी में भी काफ़ी जगह हैं, जैसे LW इफेक्टेड एरिया हैं, और कई विलेजेस जैसे मिर्ज़ापुर में भी थे, और आपके इधर भी हैं, आपके चित्रकूट में भी हैं, जहाँ पे कवरेज नहीं थी। वहाँ डिजिटल भारत निधि के द्वारा फंड दिया गया है, वहाँ टावर लगाए गए हैं। उसमें आपके लोग जाएंगे तो किसी का भी सिम हो आपके पास ऑपरेटर का, तो वहाँ पे आप बात कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है, लोगों को दूसरा सिम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक सवाल मेरा है कि अभी तक ये सही करें आप, तो अब जो है जो ब्रॉडबैंड का लॉन्च किया, इससे क्या फ़ायदा मिले लोगों को? जो ब्रॉडबैंड 2.0 लॉन्च किया है, अभी तक जो हमारी GPs थी वो कनेक्टेड थी बट रिंग में नहीं थी। तो उससे क्या होता था कि अगर कहीं पे फाइबर कट हो जाता था तो लोगों को सुविधा वंचित हो जाती थी। तो अभी रिंग में होने से वो क्या होगा कि कहीं से फाइबर कटती भी है बट सुविधा जारी रहेगी। एक ये बड़ा अपग्रेडेशन हो रहा है भारत 2.0 में। और प्लस जो हमारे जो विलेजेस, अभी यूपी में कुछ सारे विलेजेस थे जहाँ पे भारत नेट नहीं अवेलेबल था, ब्रॉडबैंड फाइबर के द्वारा सुविधा अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पे भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इससे गाँवों का बहुत अच्छा विकास होगा। इसका उदाहरण ये है कि सपोज़ कोई विद्यार्थी जो गांव में है, उनको कोई कोचिंग लेनी है, सपोज़ कोई कोटा की कोचिंग लेनी है या किसी और अच्छी जगह कोचिंग लेनी है, तो उनको फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था। बट अब ऑनलाइन क्लासेस इतनी शुरू हो गई हैं तो उस ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जो ब्रॉडबैंड से आपको वीडियो अच्छी तरह मिलती है, आप इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या टेलीमेडिसिन है, या रिमोट में कोई सर्जरी करनी है, किसी डॉक्टर को कोई गाइडेंस लेनी है एम्स के द्वारा, जैसे संजय गांधी इंस्टीट्यूट या लखनऊ में अवेलेबल है, उनसे कोई गाइडेंस लेनी है तो वो उसके द्वारा गाइडेंस ले पाएंगे ऑनलाइन, और उसके इलाज भी कर पाएंगे। तो जितनी भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जो भी सुविधा आप सोच सकते हैं वो सारी उपलब्ध हो सकती हैं वहाँ पे गाँव में। तो इसका बहुत बड़ा सुविधा मिलेगी। और अभी तक लोग मोबाइल से भी कर लेते हैं, बट कई जगह ऐसा होता है आपको अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस स्पीड चाहिए, जहाँ पे आप फाइबर की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे ये बहुत सुविधा आप कह सकते हैं। मोबाइल भी अवेलेबल है, मोबाइल से नेट चलता है, बट अनइंटरप्टेड चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे कोई ब्रॉडबैंड की ज़रूरत है। तो हम ये आज की तरह से नहीं लेने, जैसे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी आ सकती है और इंडस्ट्री को कोई अपना ऑटोमेशन करना है, कोई प्रोसेस करना है, तो वो सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन रहेगी। और जो आपका टेलीकॉम है, और दैट टू फाइबर, एक इस तरह की इन्वेंशन है कि जिसने एक गेम चेंज कर दिया है। आप जैसे बिजली का इन्वेंशन हुआ था, इसी फाइबर का इन्वेंशन हुआ है। पहले भी ट्रांसमिशन होता था, बस कैसे होता था, रेडियो के द्वारा होता था, उसकी बैंडविड्थ लिमिटेड होती थी। बट फाइबर का क्या है, आपके अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, जो आपके ग्रास रूट लेवल पर जा रहे हैं, और पूरे दुनिया विदेश भी ऑप्टिकल फाइबर से ही कनेक्टेड है, सैटेलाइट से है, बट वहाँ पे बहुत कम बैंडविड्थ होती है, बहुत कम चैनल होते हैं, पर सारा ऑप्टिकल जो ओशन में केबल पड़े हुए हैं, जो समुद्र के अंदर केबल पड़े हुए हैं ऑप्टिकल फाइबर, उसके द्वारा कनेक्टिविटी हो रही है। तो सेम कनेक्टिविटी आप पूरे विश्व से जोड़ने आ रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जैसे आपका कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर आपको रोबोट आपको ऑपरेट करना हो, और जिसमें आपको लेटेंसी जीरो चाहिए,
मतलब यहाँ पे मैं एक्शन ले रहा हूँ और दूसरे एंड पे वो एक्शन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो उस एक्शन के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो हमारी जो गवर्नमेंट है और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी ने इस चीज़ को पहचाना और ये कोशिश करी कि हमारे हर विलेजर को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलनी चाहिए। कोई भी एफटीटीएच कनेक्शन चाहे पूरे हिंदुस्तान में, तो उनको अवेलेबल होना चाहिए, तो इसकी ये फायदा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो थे अरुण कुमार वर्मा जी, इनका सीधा कहना है कि इस देश में जहाँ भी जो समस्याएं थी, गाँव में जो इंटरनेट की समस्या थी, ब्रॉडबैंड समस्या दूर की गई है और अब लोगों को बेहतर इंटरनेट स्पीड मिल पाएगी और लोग वहाँ पर घर बैठे ही, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, कहीं या टेलीमेडिसिन की बात हो, सीधे एक दूसरे संपर्क में रहेंगे। और इसके अलावा लोग अपने मोबाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संचार साथ ऐप के बारे में जान सकेंगे। अगर उनका मोबाइल चोरी जाता है, खोता है, तो खुद ब्लॉक कर सकेंगे। अनवांटेड कॉल्स अगर उनके पास आती है वो भी खुद ब्लॉक कर सकेंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।